हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर हुआ था 26 अप्रैल को, उसकी आंसर की देखिए भी किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपने सही किए, चेक कर लीजिए। ए नंबर सेक्शन में पहला जो एक पैसेज आया हुआ है उसके आंसर मिलान कीजिए भी। ये राजस्थान की कल्चर से संबंधित है। पहला प्रश्न आया था द लिविंग कंडीशन ऑफ राजस्थान पीपल इज, ये पहली लाइन में बताया गया है। जो लिविंग कंडीशन है वो क्या है अभी, द डल एंड हार्श लिविंग कंडीशन। तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा अभी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बताया गया है कि मेक द लाइफ ऑफ राजस्थान पीपल कलरफुल। कौन सी चीजें हैं वो राजस्थान की जीवन को कलरफुल बनाती हैं, रंगीन बनाती हैं। तो यहाँ पर आया हुआ था लार्ज नंबर्स ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, पीपल ऑफ राजस्थान फॉलो ऑल रिचुअल एंड ट्रेडिशंस पियसली बिकॉज दे आर रिलीजियस। वे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। द मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज स्पोकन इन राजस्थान इज हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो संस्कृति है उसके सिंबल्स क्या हैं, प्रतीक क्या हैं, ये अपने पैराग्राफ के अंदर से आपको चूज करना था। यहाँ पर दिखाया गया है, सिंबल्स बताए गए हैं। द कलरफुल ड्रेसेस, द हेवी ज्वेलरी एंड प्लेसियल मेंशंस हेविल्स, द डाइवर्स जॉयस फेस्टिवल एंड फेयर्स, ये सारे सिंबल हैं। यहाँ से आपको आंसर लिखना था। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हाट गिव्स राजस्थान कल्चर इट्स रिच हेरिटेज। क्या चीजें हैं राजस्थान की जो कल्चर को क्या बनाती हैं भी, समृद्ध बनाती हैं। तो इसका आंसर भी यही पैराग्राफ में है। द यूनिक मिक्सचर ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफस्टाइल इज व्हाट गिव्स राजस्थान कल्चर इट्स रिच हेरिटेज। ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखो भी, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डू फेयर्स एंड फेस्टिवल प्ले इन द लाइफ ऑफ राजस्थान पीपल। जो मेले और त्योहार हैं वो राजस्थान के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं भी। इसका आंसर देखिए भी, राजस्थान कम्स अलाइव इन ए राइट ऑफ कलर्स एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग फेयर्स एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। ये बात यहाँ पर आप लिखोगे। आगे दिया गया है, व्हाट लैंग्वेज इज आर स्पोकन इन राजस्थान। 3-4 भाषाएं यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए भी, राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी, 3 भाषाओं के नाम लिखोगे आप यहाँ पर। मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यहाँ पर आपका आंसर होगा हिंदी। जो राजस्थान की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी भी हिंदी है। चूज फ्रॉम द पैसेज द मीनिंग बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। एक ही वस्तु अद्वितीय के लिए एक शब्द आया था यहाँ पर, यूनिक। क्या था अभी, यूनिक कल्चर। तो ये आपका वर्ड लिखना था, जो विश्व में एक ही हो तो यूनिक बोला जाता है। 2 नंबर भी क्या है, एक पैराग्राफ आया हुआ है, ये शिवाजी महाराज के बारे में है। इसमें देखो भी, वेयर वाज शिवाजी इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को कहाँ रखा गया था भी। यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है आगरा में रखा गया था। बी ऑप्शन राइट था आपका। व्हेन औरंगजेब बिगेन टू ट्रबल द स्मॉल मराठा किंगडम शिवाजी, इसमें आपका डी ऑप्शन सही था, नन ऑफ द अबव। ये औरंगजेब ने कब मराठा किंगडम जो शिवाजी का था उनको समस्या में डालना आरंभ किया भी, जब वो जेल से भाग गए थे। तो ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, वाच इक्वली अनेक्सेस टू गेट ब्लैक द स्ट्रेटेजिक फोर्ट। यहाँ पर जीजाबाई आपका आंसर सही था। व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट। शिवाजी किस प्रकार के राजा थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन था 1 नंबर लाइन, शिवाजी द ग्रेट वाज वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। ये आंसर लिखना था आपको। हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब। शिवाजी हैं औरंगजेब की जेल से किस प्रकार भागे भी। इसमें यहाँ पर ये लाइन दी गई है, व्हेन औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिम एट आगरा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ही थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर इन 1666। उन्होंने एक योजना बनाई और उसके तहत वो भागे।
व्हाट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट्स? अपने किलों को प्राप्त करने के लिए शिवाजी ने क्या किया? अभी यहाँ पर बताया गया है, he consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao Gurjar and Niraji Raoji, organized his own forces, began to wrest fort after fort from the hand of Aurangzeb. ये बात आपको लिखनी है। आगे दिया हुआ व्हाट हेल्प द मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स? किसने हेल्प की थी भी? तो यहां पर आप बताओगे द मराठा सोल्जर्स bravery and determination helped them to recover the forts from the under the Mughal possession one after another. मराठा के जो सैनिक थे उन्होंने सहायता की। दो ये नाम भी लिख सकते हो, ये इनके जनरल थे। Why did शिवाजी एंड जीजाबाई वैल्यू द फोर्ट ऑफ कोडाना? कोडाना के किले की वो इतनी ज्यादा महत्व क्यों देते थे भी? आप बताओगे द फोर्ट ऑफ कोडाना बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। यहां पर दिया हुआ है क्वार्ड, कायर है, कायर का विलोम शब्द लिखना आपको यहां पर आएगा ब्रेव। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड ऑफ नर्वस। नर्वस का यहां पर एक वर्ड आया था एनेक्सियस, चिंतित। क्या हुआ था अभी? एनेक्सियस, ये वर्ड लिखना आप। फिर आपके देखो अभी 3 नंबर है, वो एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना था। फिर इसमें प्लांटिंग ए सैपलिंग, एक पौधे की सैपलिंग लगानी थी, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन था। तो हमें लैंड ऑफ नॉलेज इंडिया को कहा जाता है, ये आर्टिकल लिखना था। युवा महोत्सव के बारे में रिपोर्ट लिखनी थी। और यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट मार्कशीट कॉपी मंगाने के लिए आपको एक लेटर लिखना था। फिर यहाँ पर क्या भी है कि आपके विद्यालय की जो पानी का टैंक है वो साफ नहीं है, प्रिंसिपल को एक भाई के लिए लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, ग्रामर का पोर्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनेंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, तो यहाँ पर एन आएगा। आवर से पहले क्या था अभी? एन आएगा। देयर आर ट्रीज बिहाइंड द स्कूल, यहाँ पर क्या भी कुछ पेड़ थे, तो यहाँ पर सम आएगा। क्या आएगा भी? सम पे ट्रीज। आई हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? मेनी आएगा। पर्सन्स वर इनवाइटेड टू टी, चाय के लिए कुछ लोग आमंत्रित किए गए, यहाँ पर क्या आएगा भी? ए फ्यू आएगा। बहुत, ये बहुत से होते हैं, ये बिल्कुल नगण्य होते हैं, न के बराबर, तो कुछ, तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा। सी, यहाँ पर टेंस भरना है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस अप्लाई करना है। सी वॉच टीवी व्हेन द डोरबेल रैंग, वह टीवी देख रही थी जब डोरबेल बजी। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। व्हेन वाला सेंटेंस है, जब वाक्य के मध्य में व्हेन आ जाए, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इधर क्या होगा? वाज और आईएनजी आएगा। तो सी वॉज वॉचिंग, वह टीवी देख रही थी, काम चालू था इधर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, द सन इन द वेस्ट, सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है, तो सेट का क्या आएगा भी? सेट्स, SETS, सेट्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS आएगा। दे सेल देयर हाउस लेटली, यहाँ पर लेटली एक शब्द है, वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। तो लेटली आता है, रिसेंटली आता है, तो वाक्य में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दे के साथ में क्या आएगा भी? हैव, थर्ड फॉर्म आएगी सेल की, सोल्ड। सीता कंप्लीट हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर, बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, वाक्य के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है वेंट, तो यहाँ पर हेड थर्ड आएगा, हेड कंप्लीटेड, यहाँ पर डी लग जाएगा, कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, मॉडल्स आए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन द ब्रैकेट्स। यू गो होम, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए क्या आता है अभी? मे का प्रयोग होता है। यू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, प्रोहिबिशन के लिए
आप मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट। कैन नॉट का प्रयोग भी कर सकते हो आप। आई टीच मैथमेटिक्स, यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है, यहाँ पर कैन आएगा। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। दिस इज एन डेंजरस प्लेस, ये खतरनाक स्थान है। ही सजेशन दिया गया शुड नॉट गो देर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर शुड आएगा, नोट आगे लगा हुआ, ये शुड नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पर आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। दे वॉक्ड स्लोली द रोड, वे धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे चले, यहाँ पर अलोंग द रोड आएगा। दे वॉक्ड स्लोली अलोंग द रोड। आई वॉज बोर्न, सन से पहले इन का प्रयोग होता है। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स आएगा या अबोव द क्लाउड्स आएगा। ये देखो पतंग है वो बादलों से ऊपर उड़ रही है, तुलना की गई है, यहाँ पर अबोव आएगा। क्या आएगा अभी? अबोव आएगा। ओवर का प्रयोग तो तब होता है जब कोई ऊपर उड़ रही है, जैसे जहाज उड़ रही हो अपने सिर के ऊपर से, तब ओवर आएगा। कोई चीज, दो चीजें हों उनकी तुलना की गई हो, से आपकी हाइट मेरे हाइट से लंबी है या बादल से पतंग ऊंची है, तो वहां पर अबोव आता है। शी डिड नॉट एग्री विद मी आएगा, एग्री के साथ में विद आता है, कोई व्यक्ति से असहमत हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, यहाँ पर अपनी आपकी किताब से लिया गया एक पैसेज है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, यहाँ क्वेश्चन आंसर देखो भी, व्हाई डिड ग्रैंडमदर कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट, उनकी माताजी थी वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर क्यों रखती थी भी, यहाँ पर आंसर दिया गया है टू बैलेंस हर स्टूप। आप लिखोगे ग्रैंडमदर केप्ट हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट, डिड हटाओगे, कैप की कीप की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म करो केप्ट, आगे लिख दोगे टू बैलेंस हर स्टूप। व्हाट डज ऑथर कंपेयर हिज मदर टू, ऑथर अपनी माँ की तुलना किससे करता है भी, आप यहाँ पर ये बताओगे शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, ये लाइन लिखोगी। द ऑथर कंपेयर्स हिज मदर टू विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। आगे देखो भी, हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक, उसकी जो दादी है वो कैसी दिखती है भी, आप बताओगे ब्यूटीफुल, बताओगे भी ब्यूटीफुल। हाउ डिड द ग्रैंडमदर यूज टू प्रे, उसकी जो दादी है वो प्रार्थना कैसे करती है भी, यहां पर बताया गया है। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली माउड इन ऑडिबल प्रेयर, वो प्रेयर को गाती रहती है। या फिर यहां पर लिखोगे द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, आगे देखो भी, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर हैव इन वन हैंड, एक हाथ में दादी जी क्या रखती है भी, यहाँ पर बताओगे द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर कम वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, एक हाथ में माला है, एक हाथ में क्या भी कमर पर हाथ रखती थी। गिव द एंटोनिम ऑफ नेवर, नेवर का विलोम शब्द बताना है, तो आप यहाँ पर ऑलवेज बताओ, क्या बताओगे भी, ऑलवेज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन इंडिया के बारे में है ये। व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या के बारे में आश्चर्यजनक बात क्या है भी, ये पहली लाइन लिख दोगे यहाँ तक कि भारत की जनसंख्या है वो क्या है भी 920 मिलियन है, और इसकी जनसंख्या अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों को मिलाएं उससे भी ज्यादा है। व्हाट वुड हैपन इफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं की जाएगी क्या घटित होगा भी, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो वन familiar with the tradition in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless the populace control in given or topmost priority। अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो आशा की जाती है लोग हैं वो भूख से मरेंगे। यहाँ से यहाँ तक लिख दे, लाइन सही थी आपकी। व्हाट इज द कंसर्न सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार क्या देखा गया अभी, यहाँ पर लिखना है फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए
ट्रांससेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लेनेट। यहाँ तक ये लाइन लिखनी थी आप। लोग हैं वो केवल अपने आप को जीवित रखने के लिए नहीं जी रहे हैं, धरती को बचाने के लिए जी रहे हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। तो न्यू वर्ल्ड विजन है उसका योगदान क्या है अभी, यहाँ पर आप बताओगे द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल फॉर डैमेज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर फ्यूचर। ये बताओगे। व्हाट इज द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। तो यहाँ पर ये बताओगे द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक लिखना है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ विजन। विजन का सिनोनिम्स बताना है आपको। यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर। क्या आ जाएगा अभी, फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें 3 प्रश्न करने थे आपको, 4 दिए हुए हैं। एडवेंचर से आया हुआ है ये, और ये सिल्क रोड से आया हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो देखिए भी एडवेंचर से आया हुआ है, ये फॉर्म ये आया हुआ है। हाउ वाज द नॉर्बो हेल्पफुल फॉर द ऑथर। आप बताओगे बूस्टिंग द ऑथर स्पिरिट्स एंड मेकिंग हिज जर्नी मोर पॉजिटिव। हु वाज टट कौन था अभी, एन एंशेंट इजिप्टियन फेरो था, ये राजा था। और व्हाट मिस्ट्री सराउंडेड हिम, क्या मिस्ट्री थी भी, द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। और 13 नंबर प्रश्न है इसका, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना था। ये चाइल्डहुड पोएम से लिया गया पैराग्राफ है, और मार्कस नेट्रिस के क्या थे भी, लेखक थे। और ये जो है ये फादर टू सन जो पोएम है उससे लिया गया है। और एलिजाबेथ जेनिंग्स इसके क्या थे भी, कवि थे। और 14 नंबर प्रश्न है वो पोएम से लिया गया है, ये प्रश्न आए हुए थे। और 15 नंबर प्रश्न चाइल्डहुड पोएम से बड़ा प्रश्न था, बर्थ से आया हुआ है। यहाँ पर देखो भी कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द वाइजेस्ट मैन काउंसिल। बुद्धिमान आदमी की क्या सलाह थी भी, द आर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग द क्राउन violently एंड काजिंग इट टू फॉल मस्ट बी पनिश्ड। उसे सजा मिलनी चाहिए। डू यू एग्री विद द टाइटल बर्थ। आप कहोगे यस। और यहाँ पर कह रहा है कि शाहिद और नरेटर की फ्रेंडशिप कैसे विकसित हुई भी, वो न्यूयॉर्क में गए थे, वो एक दूसरे के नेबर थे, उनसे की जो फ्रेंडशिप थी वो हो गई। कंपेयर मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड। जो मिसेज पियर्सन थी वो काइंड थी, पैसिव थी, हाउसवाइफ थी। और ये मिसेज फिट्जजेराल्ड थी, क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, असर्टिव थी, इंडिपेंडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 18 में एबेसिडे के प्रश्न है। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम। यहाँ पर आएगा वर्कमैन। हु वाज द ओल्ड वुमेन मेंशन हियर। यहाँ पर आएगा मॉर्गन्स मदर। शाहिद पास्ट अवे व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। मिसेज पियर्सन फैमिली लुक एट एंड ट्रीट्स हर एज ए सर्वेंट ओनली। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।